बाहर जाना ये कोई गुनाह नहीं है। ज़्यादा कमाने के लिए कोई भी कहीं जाएगा। अच्छी पढ़ाई करने के लोग अमेरिका जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कहीं कोई जाएगा। प्लान करते हैं कि भय के कारण छोड़ कर चले गए, घर छोड़कर निकल गए, प्लान है। ये तो बेहतर रोजगार की तलाश में लोग बाहर जाते हैं। माइग्रेंट लोग आए यहाँ पर, इतने खुश है वो। आज माइग्रेंट कोई मुद्दा है क्या? आपने कोई बयान देखा विपक्ष का? कोरोना मुद्दा खत्म हो गया, माइग्रेंट मुद्दा खत्म हो गया, जो बाढ़ का मुद्दा खत्म हो गया, बिजली का मुद्दा खत्म हो गया, सड़क का मुद्दा खत्म हो गया। तो बिजली कोई मुद्दा नहीं, सड़क कोई मुद्दा नहीं, कोरोना का मुद्दा बना रहे थे, सारे बेड खाली पड़े हैं, मरीज नहीं है पीएमसीएच और एम्स और बाकी के अंदर। जो माइग्रेंट लेबर हैं, इतना उनको अनाज मिला है कि 6 महीने तक आराम से बैठकर खा सकते हैं। आपने ट्रेनों का जिक्र किया सर, लोग कह रहे हैं हमें रोजगार नहीं मिला, विपक्ष ने बेरोजगारी हटाओ अभी अभियान भी चलाया है, लालटेन भी जलाया है इन चीज़ों को लेकर। तो बेरोजगारी अभी भी बिहार के लिए मुद्दा है और साथ साथ मैं इसमें पलायन भी जोड़ना चाहूँगी। पलायन का मुद्दा भी जो उसको लेकर के भी इस बार चूंकि लॉकडाउन में जो हमने सबने तस्वीरें देखी, जो तमाम मजदूर बिहार आए, फिर उनको जाने को लेकर जो सियासत हुआ, तो रोजगार के साथ साथ पलायन भी एक मुद्दा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? नहीं, ये बताइए कि केरल के लोग बाहर क्यों जाते हैं? केरल तो बिहार की तुलना में बहुत विकसित राज्य है। 25 लाख से ज़्यादा लोग उनके गल्फ में कमाने के लिए जाते हैं। गुजरात तो बहुत संपन्न राज्य, उसके लोग अमेरिका और कनाडा क्यों जाते हैं? पंजाब और हरियाणा के लोग बाहर क्यों जाते हैं? तो बाहर जाना ये कोई गुनाह नहीं है। ज़्यादा कमाने के लिए कोई भी कहीं जाएगा। अच्छी पढ़ाई करने के लोग अमेरिका जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कहीं कोई जाएगा। तो ये पूरा देश जो है ये एक है, तो कोई कहीं जाकर कमा सकता है और कोई कहीं जाकर जो है, इसलिए ये पलायन नहीं है। पलायन कहते हैं कि भय के कारण छोड़ कर चले गए, घर छोड़कर निकल गए, पलायन है। ये तो बेहतर रोजगार की तलाश में लोग बाहर जाते हैं। अगर आज उनको दिल्ली में अगर 1000 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी मिल रही है, तो कोई व्यक्ति दूसरे शहर में क्यों जाएगा जहाँ उसको 700 रुपया मिल रहा होगा? तो इसलिए, और बिहार के लोग इंटरप्राइजिंग हैं, इसलिए कहीं भी अगर बेहतर अवसर मिलता है, रोजगार मिलता, तो लोग जाते हैं। और देखिए, जो माइग्रेंट लोग आए यहाँ पर, इतने खुश है वो। आज माइग्रेंट कोई मुद्दा है क्या? आपने कोई बयान देखा विपक्ष का? कोरोना मुद्दा खत्म हो गया, माइग्रेंट मुद्दा खत्म हो गया, जो बाढ़ का मुद्दा खत्म हो गया, बिजली का मुद्दा खत्म हो गया, सड़क का मुद्दा खत्म हो गया, पानी का मुद्दा खत्म हो गया। कोई बताए विपक्ष ने पिछले 1 महीने में एक बार भी बिजली के बारे में कोई बयान दिया? जबकि हर चुनाव के अंदर बिजली, सड़क, पानी एक बड़ा मुद्दा रहा करता है। तो बिजली कोई मुद्दा नहीं, सड़क कोई मुद्दा नहीं, कोरोना का मुद्दा बना रहे थे, सारे बेड खाली पड़े हैं, मरीज नहीं है पीएमसीएच और एम्स और बाकी के अंदर। जो माइग्रेंट लेबर हैं, इतना उनको अनाज मिला है कि 6 महीने तक आराम से बैठकर खा सकते हैं। तो इसलिए देखिए, जो भी मुद्दा बनाने का इन्होंने प्रयास किया, ये प्रोएक्टिव सरकार है, संवेदनशील सरकार है। जनता की समस्याओं को हम समझते हैं, जानते हैं। तो केवल युवा बोल देने से और कोई कल और कम उम्र का आएगा, कहे कि मुझे मौका दीजिए, मैं उनसे कम उम्र का हूँ, तो उम्र से थोड़ी होता है। आप पर भ्रष्टाचार के केवल आरोप नहीं है, आपकी 20 से ज़्यादा संपत्ति को सीबीआई ने जब्त कर रखा है। हिम्मत है तो जवाब दें उसके बारे में कि आपका जो मॉल बन रहा था, 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जो मॉल, उसकी ज़मीन को सीबीआई ने क्यों जब्त कर रखा है? आपकी बाकी प्रॉपर्टीज़ को क्या जब्त कर रखा है? तो इसलिए केवल युवा बोल देंगे और भारी करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं और सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। वही पुरानी घिसी पिटी बातें जो हैं कि लालू जी, मैं लालूवाद के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये तो बिहार में लालूवाद और विकासवाद के बीच लड़ाई है। तो लोगों को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा, लालू यादव अगर जेल से बाहर होते अभी, तो आप लोगों के लिए यानी एनडीए के लिए कितना मुश्किल होता चुनाव लड़ना, या मुश्किल होता भी क्या? देखिए, 2010 में भी लालू यादव जेल के बाहर थे, उसमें 22 सीट पर पहुंच गए थे वो। इसलिए भीतर और बाहर से क्या फ़र्क पड़ता है? उसे कोई थोड़ी फ़र्क पड़ता है। उल्टे हम लोग तो चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए, बाहर आकर घूमेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। लेकिन भाई, लालू यादव 2014 में भी तो जेल के बाहर ही थे, या 2010 में तो बाहर ही थे, या 9 के इलेक्शन में जब 32 सीट जीते हम लोग बिहार के अंदर, उसमें तो बाहर ही थे। तो बाहर और भीतर से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है उसमें। देखिए, लोगों ने मन बना लिया, लोग जानते हैं। उनको भी 15 साल का मौका मिला, हम लोग को भी 15 साल का मौका मिला, कांग्रेसियों को भी 45 साल का मौका मिला। तो लोगों ने देख लिया कि उन्होंने क्या किया।
15 साल वालों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया। तो लोग बहुत जागरूक हैं, लोगों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। आपकी 15 साल में एनडीए की सरकार रही है और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आ रही है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जैसे मैं कई मुद्दों के बारे में जिक्र करना चाहूँगी। स्वास्थ्य एक मुद्दा अभी भी है। पीएमसीएच में कई बार डॉक्टर्स ने मास्क को लेकर के हड़ताल किया। डॉक्टर्स का कहना था कि हमें मास्क पेशेंट से मंगवाना पड़ रहा है। तो जब डबल इंजन की सरकार है तब स्वास्थ्य एक मुद्दा है जो अभी भी गंभीर मुद्दा बना हुआ है, उसके लिए क्या कोशिश रहेगी? आप जो मास्क की बात करें वो 2 महीना पुरानी बात है। उसमें पूरे देश के अंदर मास्क का क्राइसिस था। ये पीपी किट हिंदुस्तान में बनता ही नहीं था। जब लॉकडाउन लागू हुआ तो पीपी किट विदेशों से मंगाना पड़ता था। लेकिन आज कहीं पर स्ट्राइक है क्या? आज कहीं कोई कमी है क्या? आज कहीं कोई दवा की, ऑक्सीजन की कोई कमी है क्या? वेंटिलेटर्स की कमी है क्या? तो ये तो ऐसी बीमारी थी कि अचानक पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी आ गई। तो पूरा देश जो है उसको कुछ भी नहीं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रोटोकॉल क्या होगा, किसी को पता ही नहीं था। तो इसलिए आप जो मास्क की बात करी वो 2, ढाई, 3 महीना पुरानी बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि 2, ढाई महीनों के अंदर जो है, और देखिए ये किसी ने नहीं कहा कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। जिन लोगों ने 45 साल 15 साल राज किया लंबे समय तक आज़ादी के बाद, अगर उन लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण किया होता, अस्पतालों को बेहतर बनाया होता तो हमारा काम आसान हो गया होता। तो हम लोग को तो हर चीज़ को नींव से प्रारंभ करना पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बिहार में एक नया मेडिकल कॉलेज 50 साल में नहीं खुला। 47 के बाद ये पीएमसीएच आज़ादी के पहले का कॉलेज है, ये डीएमसीएच ये आज़ादी के पहले का कॉलेज है, और जो एसकेएमसीएच देखती हैं, एनएमसीएच देखती हैं, और जो गया का मेडिकल कॉलेज है ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था जिसको सरकार ने टेक ओवर किया। एक भागलपुर मेडिकल कॉलेज छोड़कर एक भी मेडिकल कॉलेज 55 साल के अंदर नहीं बना। और हम लोगों ने आज 5 जगह एमबीबीएस की पढ़ाई हम लोग आने के बाद प्रारंभ हो गई, और 11-12 नए मेडिकल कॉलेज बनने का काम और चल रहा है। तो इसलिए जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना, आपने क्यों नहीं एक मेडिकल कॉलेज खोला, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला? क्या बता दीजिए आप, 50 साल के अंदर बिहार के अंदर केवल 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था। आज हम लोगों ने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। तो अगर जिन लोगों को कांग्रेस राजद को जिनको 55 साल मौका मिला मिलजुल कर, अगर उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया होता तो हम और आगे बिहार का विकास करते जो, तो इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।